कक्षा 9वीं में समकालीन भारत एवं विश्व इतिहास के ठीक है अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। कौन सा पढ़ेंगे? यूरोप में समाजवाद, ठीक है, समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अब इसमें हमने महत्वपूर्ण पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बात करेंगे। तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस अध्याय से कौन सा आएगा? सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। ये हमको याद रखना है। दूसरा हमारा याद करना है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस में क्रांति कब हुई थी? तो रूस में क्रांति कब हुई थी? 1917 को हुई थी। ठीक है। तीसरा प्रश्न हमको याद करना है कि मित्र राष्ट्र देश कौन कौन से हैं? मित्र राष्ट्र देश ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, ये 3 मित्र राष्ट्र ये हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है, लेनिन की 3 मांग। लेनिन की 3 मांग को क्या कहा जाता था? लेनिन की 3 मांग को क्या कहते थे? अप्रैल 30। लेनिन की 3 मांग को क्या कहते थे? अप्रैल 30 कहते थे। अब जार का शासन कब समाप्त हुआ था? तो जार का शासन 2 मार्च 1917 को समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 2 मार्च 1917 को समाप्त हुआ था। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा नारा दिया था, रूस में शांति, भूमि व रोटी का नारा किसने दिया? रूस में शांति, रोटी और शांति, भूमि व रोटी का नारा किसने दिया था? तो दिया था लेनिन ने। किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। उसके बाद रूस के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? रूस में जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? तो रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद रूस के धनी किसान को क्या कहते थे? रूस के जो धनी किसान थे उनको क्या कहा जाता था? उनको क्या कहा जाता था? कुलाब। रूस के धनी किसान को क्या कहा जाता था? कुलाब। उसके बाद रूस में जो सामूहिक खेती हो जाती थी उसको क्या कहते थे? कोलखोज। रूस के सामूहिक खेती को क्या कहते थे? कोलखोज। और 10वां हमारा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि जो केंद्रीय शक्ति वाले देश कौन कौन से थे? जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। साम्यवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1900 में। कब हुआ था? 1900 में। साम्यवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन 1900 में हुआ था। तो हमने इस अध्याय के ये 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़े कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, है ना। मित्र राष्ट्र देश ब्रिटेन, फ्रांस और रूस है। अप्रैल की 3 मांगों को अप्रैल 30 कहते हैं। ठीक है। 2 मार्च 1917 फिर लेनिन, ठीक है, ने नारा दिया था। रूस के शासकों को जार कहते हैं, है ना। तो रूस के किसान को कुलाब कहते थे, धनी किसान। सामूहिक खेती को कोलखोज कहते थे। और साम्यवादी जैसे पार्टी का गठन कब हुआ था? 1900 में हुआ था। ये तो हमारे 1 अंक वाले प्रश्न हुए। अब आता है 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है ड्यूमा क्या है? प्रश्न आता है ड्यूमा। हमको इतना ख्याल होना चाहिए ड्यूमा क्या है। पहला तो ड्यूमा किसे कहते हैं? रूस के निर्माण जो रूस में जो क्या थी? संसद थी। रूस की जो संसद थी उसको क्या कहा जाता था? ड्यूमा कहा जाता था। रूस की संसद को क्या कहते थे? ड्यूमा कहते थे। दूसरा रेडिकल क्या है? रेडिकल क्या है? यौगिकों और रासायनिक तत्वों का व्यवहार तत्व सा मिलता है उसे बहुमत जो होते हैं, जैसे लोगों का बहुमत, ठीक है, उसको रेडिकल कहा गया। उसे क्या कहा गया? रेडिकल कहा गया।
चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे। रेडिकल जो है कि आमूल परिवर्तनवादी ऐसी सरकार के पक्ष में जो बहुमत का आधार हो, बहुमत का सरकार के पक्ष में जो बहुमत का आधार हो उसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस अध्याय से ये है कि वॉल स्ट्रीट क्या है? वॉल स्ट्रीट क्या है? ये प्रश्न आता है। तो न्यूयॉर्क के शेयर बाजार को वॉल स्ट्रीट कहते थे। वॉल स्ट्रीट, ये वाला प्रश्न भी आपको आना चाहिए। वॉल स्ट्रीट, ठीक है। तो वॉल स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ? न्यूयॉर्क में जो शेयर मार्केट जो व्यापार था उसको वॉल स्ट्रीट कहा जाता था, ठीक है। कुलाक किसे कहते हैं? हमने पहले ही पढ़ा है कि रूस के धनी किसानों को कुलाक कहते हैं। कोलखोज किसे कहते हैं? रूस के सामूहिक खेतों को कोलखोज कहते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारे लिए आता है। तीसरा, कुलाक किसे कहते हैं? और चौथा, कोलखोज किसे कहते हैं? कोलखोज किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रैल थीसिस भी हमने पढ़ी है। पांचवा हमने क्या पढ़ा है? अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस क्या है ये भी पढ़ा है हमने कि लेनिन की 3 मांगों को क्या कहा जाता था? अप्रैल थीसिस कहा जाता था। अब महत्वपूर्ण ये प्रश्न आ सकता है कि बोल्शेविक पार्टियों द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए? बोल्शेविक पार्टी। छठवां प्रश्न कौन सा बनता है हमारा? बोल्शेविक। बोल्शेविक, ठीक है। बोल्शेविक जो पार्टियां थी उसके द्वारा कौन कौन से परिवर्तन किए गए? तो मुख्य रूप से उसके द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा, किसानों को भूमि दे दी गई। तीसरा, सेना की वर्दी बदल दी गई। 3 परिवर्तन हमको याद होना चाहिए। बोल्शेविक पार्टी द्वारा कौन कौन से परिवर्तन किए गए? पहला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा, किसानों को भूमि दे दी गई। तीसरा, सेना की वर्दी बदल दी गई, ठीक है। और अंतिम प्रश्न हम इससे देखते हैं, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? खूनी रविवार इस प्रश्न से आ सकता है। 7वां है कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 1 फरवरी 1905 को। किसके नेतृत्व में हुई थी? पादरी गेपान के नेतृत्व में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, ठीक है। इन्होंने इनका विरोध किया था। क्लियर हो गया है? तो आज हमने यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया।